जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है बाला हिस्ट्री क्लासेस में। आप सभी को बताइए जो दो टॉपिक हो चुके हैं आपके नंबर सिस्टम के आपको हमने सवाल बता चुके हैं, 70 आपके पूरे करा चुके हैं। आज देखेंगे उनके आगे के जो सवाल हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे भी। देखो सवाल नंबर जो 71 है, देखो सवाल नंबर 71 आपका चल रहा था इकाई अंक आपको हमने घंटा बताया था कैसे सॉल्व करना है। तो देखो इकाई अंक का क्या बताया था कि 0, 1 और 56 बोला था ना। ये संख्या 4 संख्या आपको जहां पर ये 4 डिजिट आपको मिल जाए आपको वही आंसर हो जाएगा। या तो 0 लास्ट में हो, जैसे कैसे हम तो कि एक तरीका समझ लीजिए, जैसे कि ये लिखा है 516 की पावर 712, कोई भी पावर हो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। अगर जो मान लो इसी जगह आपकी जगह जहां पर 6 है 5 हो आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5, या 1 हो तो आपका 1 आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर देखते हैं अब जो 71। तो सवाल नंबर 71 है जो आपका, उसे अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर आपका 71 है जो, देखो सवाल नंबर 71 है 36 94, इधर से लिखते हैं थोड़ा सा, 36 94 की पावर है आपकी 1793 इंटू 615 की पावर 317 इंटू 841 की पावर है 491। ठीक है, देखो मैं इकाई का अंक हमें बताना है, तो हमने आपको अभी आपको 4 डिजिट बताए थे ना, कि जो अगर वो 4 डिजिट आपको जहां भी मिल जाए तो आपका आंसर वही होगा। तो देखो पहले क्या करते हैं, तो देखो एक डिजिट तो आपको यहाँ पे मिल गया, क्या 1। तो आपको बताया ना कि जहां पर 1 या आपका 56 मतलब 5 या 6 या 0, 4 डिजिट जो आपको जहां पर मिल जाए, जिस संख्या के लास्ट में मिल जाए आपका वही आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर क्या 1 है ना, तो 1 का इकाई अंक 1 हो जाएगा। अब देखो 5 भी है तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 है तो अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देके चेक कर लेंगे। तो देखो 4 चौक 16 हो जाएगा आपका। तो एक इधर जब चला जाएगा तो 4 चौक 16 और 3 इधर, तो 3 जब हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 33, तो 8 चौक 32, तो आपका शेष कितना बच गया 1 बच गया ना। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 1, तो इंटू में अब 4 की पावर में जो 1 है तो उसका आंसर भी वही 4 होगा। तो 4 में जब गुणा 5 में करेंगे तो 5 चौके 20, तो आपका इकाई कितना हो गया 0, तो आपका हो गया आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 72। तो सवाल नंबर 72 देखते हैं, तो इसे देखो हम थोड़ा सा रुकिए दे रहे हैं। सवाल नंबर 72 जो आपका है, एक सेकंड होगा ना थोड़ा सा। सवाल नंबर 72 ये, ठीक है, सवाल नंबर 72 ये है आपका कि 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43, 6 की पावर 43 और इधर इंटू 7 की पावर आपकी है 82। ओके, अब क्या करना है, इसका हमें इकाई अंक बताना है। तो आपको 4 डिजिट याद है ना, 0, 1, 5 और 6। तो देखो इसमें ना 0 है ना 5 है ना 1 है ना 6, तो हमें क्या करना है, इसमें सब में 4 का भाग लगाना है। तो देखो जब 4 का भाग हम 82 में देंगे तो शेष कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा ना। तो 7 की पावर 2 इंटू, अब देखो इसमें जब 4 का पावर भाग देंगे सॉरी, तो क्या हो जाएगा इसमें 3 बच जाएगा। तो 6 की पावर 3 इंटू जब इसमें लगाएंगे भाग तो कितना बच जाएगा 3 की पावर 1 है 15 चौके 60, 60 और 1 61 आपको बच गया। तो देखो आप क्या करेंगे 7 के जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा ना। तो पहला इकाई अंक सीधा हम ले रहे हैं, और जब 3 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है ना, तो इसका आपका आंसर आ गया ये 6। अब देखो तो ये आपका 6 और 3 की पावर 37, तो देखो ये क्या हो गया 54, तो ये आ गया कितना इकाई अंक 4 में प्राप्त हुआ, और 4 का जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12। तो 12 में हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 तो हो जाएगा ना। तो सवाल नंबर देखते हैं अब 73। सवाल को अच्छी तरह समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इकाई अंक में कुछ नहीं है। इकाई अंक जो है बहुत ही सरल टॉपिक है। देखो बोला है 17 की पावर 1999 प्लस
पावर 1999, फिर आपका माइनस 7 की पावर 1999। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले तो आपको हमने 4 डिजिट बता दें, तो 4 डिजिट में आपको जो कुछ मिल रहा है इसमें आपको कोई भी एक संख्या नहीं, क्या है सिर्फ एक है आपका, तो क्या करेंगे, इसका आंसर तो आपका एक हो गया, क्लियर है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, दोनों संख्याओं में 4 से भाग देना है, तो एक संख्या में भाग दे लेना तो दोनों को सेम हो जाएगा, क्योंकि 9 से आपका 1999 है ना, तो ये सबकी सेम संख्या ना, तो एक में भाग दे देंगे। तो देखो क्या करेंगे भाई, 4 से, तो 4 चौके कितने होते हैं, 16, 16 3 इधर बच गया ना, तो इधर गया 16, तो आपका हो गया चौक 36, 36 तो इधर कितना बच गया आपका 3, तो ये बच गया कितना 39। अब 39 में जब 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा चौक 36, 3 बच गया ना, तो 7 की पावर कितना हो गया ये 3, और इधर भी 7 की पावर 3, ये प्लस का है। अब देखो क्या करेंगे, पहले 7 की पावर अगर जो आपका 3 है तो देखो 7 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 343, तो इसका 3 अंक प्राप्त हुआ, प्लस इधर देखो माइनस का, इधर भी 300, तो कितना प्राप्त होगा 3 इधर प्राप्त होगा। 4 एक कितना हो गया, 3 एक कितना हो गया 4, और 4 में जब 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, एक ही तो आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो गया 1। आप देखते हैं सवाल नंबर 74। अगर आप किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप उनसे पूछ भी सकते हैं। देखिए सवाल नंबर जो आपका 74 है, आप देखो ये कक्षा 5 में आपने पढ़े होंगे, 5 या 4 में, जो स्थानीय मान, देखो स्थानीय मान तो आपने शब्द सुना होगा कक्षा 5 में, लेकिन जाति मान जो शब्द होता है इसमें क्या होता है, किसी संख्या का आपको स्थानीय मान और जाति मान निकालने को बोलेगा। जैसे बोल रहा है इसमें देखो 86, 79 और 43, बोला में 7 का स्थानीय मान तथा जाति मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो 7 का पहले हमें क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है, तो एक चीज तो क्लियर है ना, जहां से हमें 7 का निकालना होता है तो 7 और ये 3 जीरो लगा देते हैं, तो आपका स्थानीय मान हो गया। तो स्थानीय मान जब आपका 7000 है, अब क्या बोलता है जाति मान का अंतर, तो देखो 7 जो 7 है ना, इसी का जाति मान निकालना है, इसी का स्थानीय मान, तो जो संख्या होता है वो उसी का जाति मान होता है, कैसे 7 है ना, तो 7 वही जाति मान है, तो जाति मान को क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे, क्यों अंतर पूछ रहा है ना। तो देखो 10 में 7 गया कितना आ गया आपका 3, इधर 9, ये 9 और ये आपका आ गया 6, तो कितना आ गया 6993। तो क्लियर है। अब देखें सवाल नंबर 75। तो देखो सवाल नंबर जो आपका 75 है, सवाल नंबर 75 बोल रहा है आपका 68 92 68 92 35, तो बोल रहा है इसमें में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। अब देखो 9 तथा 3, तो क्या बोला 9 तथा 3 के स्थानीय मान व स्थानीय मान का कोई नहीं सॉरी, तो स्थानीय मान का अंतर कितना हो, तो देखो पहले 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और ये 3 जीरो लगा देंगे, तो ये 9000 आपका स्थानीय मान बन गया। अब बोल रहा 3 का, तो 3 का जब स्थानीय मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर तो कितना हो जाएगा माइनस कर दीजिए 0 0। अब इधर हो गया 10, 10 में 7 3 गया तो 7, इधर कितना बच गया आपका 9, इधर कितना बच गया 8, 8970 आपका हो गया ये आंसर। अब देखो सवाल नंबर जो 76 है ये आपका ऑप्शन बेस्ड है पूरा, तो देखो हम आपको ऑप्शन के साथ बताते हैं इसे। देखो सवाल नंबर 76 है, यदि ए तथा बी, देखो इसे हम लिख भी रहे हैं, यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहां बी से छोटा 0, देखो बी से क्या बोला कि बी 0 से बड़ा हो, क्यों देखो बी क्या बोला बी 0 से बड़ा हो, तो देखो तो दो पूर्णांक Q तथा R से ऐसे होंगे कि, देखो तो हम क्या करेंगे, सीधा सवाल लिखने से कोई फायदा नहीं, सीधा हम ऑप्शन लिख लेते हैं, क्योंकि देखो B है जो 0 से, या
बी से 0 बड़ा होगा। ठीक है, देखो क्या करना है। पहले सवाल देखो, ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 1 है ए बराबर बी और क्यू प्लस का आर, जहां 0 बराबर आर बी। अब देखो, तो यहाँ पे पहले देखो आर से बड़ा क्या है, बी। आर से बड़ा है ना, और ये क्या है, 0 के बराबर है, तो 0 आर के बराबर है और आर से भी बड़ा है, तो क्लियर है ना। तो क्या बोला, जब इसके ये बराबर है तो आर से भी बड़ा है, और यहाँ पर बोल रहा है कि 0 से भी बड़ा होना चाहिए, तो 0 से भी बड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये जब इसके बराबर है और आर से भी बड़ा है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर सेटिस्फाइड होगा। अब देखो क्या करना है, सवाल नंबर देखते हैं 77। सवाल नंबर 77, सवाल नंबर 77। देखो सवाल नंबर 77 क्या बोला है, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हो कि ए बराबर ए इंटू बी बराबर 0। देखो सवाल लिखने के इसमें कोई फायदा नहीं, देखो हम आपको सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ लिख रहे हैं, तो ए इंटू जहां पर कोई चीज ना वहां पर क्या होगा इंटू, ए बी बराबर 0। तो देखो ए बी बराबर जो 0 है तो बोला, तो देखो हमें क्या करना है, ए बी बराबर 0 से पे करना है, तो देखो इसे क्या करेंगे, ऑप्शन से लगाएंगे। तो देखो ए ऑप्शन नंबर है आपका क्या, ए बराबर 0 बी बराबर 0। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर बी, ए बराबर 0, ए बराबर 0 तथा या अथवा बी बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक, अथवा दोनों में से प्रत्येक। अब देखो दोनों में से प्रत्येक मतलब क्या है, अगर आप चाहें तो ए का मान 0 रख सकते हैं, या आप चाहें तो बी का मान 0 रख सकते हैं। तो देखो क्या करना है, तो देखो ए नंबर और बी नंबर, आपका आंसर यही है ना, तो क्यों, देखो दो ऑप्शन जो हो वो नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपके पास बुक होगी, आप खुद देख लेंगे उसमें। तो देखो ए, देखो बोला पहले ए बराबर 0 बी बराबर 0, तो देखो अगर जब ए बराबर, तो ए की वैल्यू बोला 0 और बी की वैल्यू बोला 0 और बराबर 0, तो ए का जब 0 गुणा 0 होगा तो 0 बराबर 0। तो ठीक है, तो देखो ये भी आपका ऑप्शन सही है, क्यों, हमें क्या करना बोला ना कि ए इंटू बी बराबर 0 हो, तो ए बराबर 0, तो हमें दोनों बराबर सिद्ध करने ना, तो देखो ये तो आपका ऑप्शन सही है ना। अब देखो ए बी बराबर 0, अब अगर इसको देखो तो बोला अथवा दोनों में से प्रत्येक, तो क्या करना है, अथवा अगर जो हम ए को 0 मान लें और बी को 0 ना बना माने और बराबर 0, तो देखो क्या करना है, अब अगर जो 0 को गुणा बी में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। और इसी प्रकार से जब आप ए को 0 नहीं रखेंगे, बी को 0 रख लेंगे तो बी फिर बराबर 0, तो ए का गुणा जब 0 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 बराबर 0। तो इसलिए आपके ऑप्शन कौन सा सही है, ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें दोनों में क्यों, आप ए का मान रखिए तब भी 0, बी का मान रखिए तब भी 0, अथवा दोनों में से प्रत्येक किसी का भी मान रखें तब भी 0, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। अब सवाल नंबर देखते हैं आपका 78। सवाल नंबर आपका 78 है जो, देखो सवाल नंबर है, देखो ये तो सबको मालूम होगा ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्या किसे, 1 2 3 4, तो ये 4 अभाज्य संख्या है नहीं, क्यों, 4 तो देखो 2 से कट जाती है ना, तो फिर क्या हो जाएगी 5 फिर 7, तो इस प्रकार होती है ना। तो अब देखो क्या एक आपकी अभाज्य संख्या होती है, नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो अभाज्य संख्या आपकी कहां से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 से, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 2, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अब 79। सवाल नंबर 79 बोला है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। अब देखो सवाल नंबर बोला 70 से छोटी
कौन सी होंगी। अब देखो तो क्या, अब देखो ये तो मान लो सबको मालूम है ना कि 70 से अभाज्य संख्याएं कितनी होगी। तो देखो अगर 70 से आगे बोला ना 70 तक, मतलब कि 1 से स्टार्ट करेंगे और 70 तक ले जाएंगे, कितने तक, 70 तक। तो अब हमें क्या करना है, 1 से 70 तक की हमें क्या बताना है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या लिख देते हैं। देखो तो अभी आपको मैंने बताया ना कि 2 से अभाज्य संख्या आपकी स्टार्ट होती है। तो पहले आपके क्या आ गई, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 तो हो नहीं सकती, क्यों, 9 जो है वो 3 से भी डिवाइड होती है ना। तो अब क्या हो जाएगा, फिर 11 और फिर 13, 14 हो नहीं सकती, 15 हो नहीं सकती, फिर क्या हो जाएगी 17, फिर 19, फिर क्या 21 हो नहीं सकती, फिर क्या हो जाएगी आपकी 23, भी 24 भी डिवाइड होती है, 25 भी होती है, और 26, और फिर 27, 28 और ये 29। ठीक है, तो अब देखो 30 भी डिवाइड होती है, 31 आपकी अभाज्य संख्या है, फिर 32, फिर 33 भी डिवाइड होती है, तो 34 भी नहीं होती है। अब 35, 36, 37, तो 37 देखो किसी डिवाइड होती है नहीं, तो 37, फिर आपको 39 डिवाइड होती है, तो फिर क्या जाएगा 39 नहीं तो फिर 41, फिर 43, फिर 47, फिर देखो 47 के बाद क्या आ जाएगी, 47 से 48 तो होती है, 49 भी कट जाती है। अब 51, तो देखो 51 किसी के पाले में आता है या किसी डिवाइड होती है। देखो तो 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3, तो 51 आपका कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 53। और फिर देखो इसी प्रकार से, तो 53 के बाद आपको क्या आ जाएगा 57, देखो किसी डिवाइड है, तो 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 और 27, तो 57 भी आपको कट जाएगा, आपका 59 नहीं कटेगा, 59, फिर आपका देखो 61, तो 61 भी कट जाएगा, 63 भी कट जाएगा, फिर क्या बचा आपका 67। अब इसके बाद देखो 67 के बाद आपका 69 कट जाता है। तो संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हो गई संख्या। आंसर देखो कितना आ रहा, आपका आंसर आ रहा है 19। तो देखो एक संख्या कोई मिसिंग हो गई है, तो आपकी 53 होगी, 47 हो गई, फिर 41, आपकी 37, 17, 13, 17, 19, 30, आपकी 19, 31, 37, 41, 43, 47, 59, फिर आपकी 61 भी आवाज संख्या होती है, सॉरी लिखना थोड़ा भूल गए, 61, क्योंकि 30 से डिवाइड करो तो 3 2 6, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, 61 और किसी से नहीं करता, सिर्फ 61 स्वयं से कटेगा। तो ये आपकी संख्या कितनी टोटल हो गई, ये आपका हो गया क्या आंसर। सवाल नंबर देखते हैं अब अगला। तो देखो सवाल नंबर अगला आपका है कितना 80। तो देखो अब इसी प्रकार के सवाल हैं जो सेम आवाज संख्या आपको बताने, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि एक एक संख्या लिखनी पड़ती है, तो आप स्वयं लिख लेंगे क्योंकि ये संख्या सबको मालूम है अधिकतर, आवाज संख्या कौन सी होती है, सब संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या, प्राकृत संख्या है, ये अधिकतर सबको मालूम होती है। तो देखो 80 नंबर सवाल आपको बता देना क्या है, 50 तथा 90 के बीच सभी आवाज संख्याओं, तो 50 से और 90 के बीच आप सभी आवाज संख्याओं को लिख लेंगे और उनका क्या कर देंगे योग, तो आपका ये आंसर होगा। फिर आपको बोला है 110 तथा 120 के बीच कितनी आवाज संख्याएं हैं। तो देखो ये चीज हम बता दे रहे हैं क्योंकि ये इसमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं, क्योंकि देखो 110 और 120 के बीच ऐसी कोई संख्या सोचो जो स्वयं से कटती हो। देखो तो 111, तो पहले देखो 111 स्वयं से कटती है, फिर 11 से भी कटती है, फिर 12, फिर 13 देखो, तो ये मात्र एक ऐसी संख्या है 113 जो स्वयं से कटती है और किसी से नहीं कटती। अब देखो आपको जो डाउट है, देखो 119 चेक कर लो, तो 19 को देखो तो 3 से काटो, तो 119 का पहाड़ा किसी पहाड़े में आती है संख्या, ये चेक कर लेना। अब देखो सिर्फ कौन सी संख्या है ऐसी, ये आपकी 113। तो आपको इसमें देखो ऑप्शन दिए है, आपके ऑप्शन है 0 1 2 3, आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं अगला बोला सवाल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। देखो इसे भी चेक कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अब देखो तो आपका पहला है ऑप्शन, देखो इसे तो ऑप्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन से पूछ रहा है ना, तो 161 है आपका पहला, फिर आपका है 221, फिर तीसरी है आपकी संख्या 437,
फिर आपकी चौथी है संख्या 373। अब देखो ये किस किस के पाड़े में आती है, तो देखो ये जो 13 है 161 और आपका कहना है 221, तो देखो ये देखो किससे डिवाइड है, तो ये आप इसे देखो 7 के पाड़े में या 8 के 8, देखो लास्ट में तो क्लियर है ना कि 7 से 9 से कटेगी, तो पहले 7 से चेक कर लेते हैं। तो देखो 7 गुना 14 होते हैं आपके। अब देखो ये आपकी न बच गया तो 7 3 21, तो ये आपकी आवाज संख्या नहीं है, तो 161 काम खत्म। अब देखो अब आ गई 221, तो ये भी सही संख्या है, ये आवाज संख्या से ही कटेगी। तो देखो तो क्या करनी है, तो इसमें देखो 13 से भाग लगाइए आप, तो आज जब 13 से भाग देंगे तो ये संख्या आपकी कट जाएगी। फिर इसके बाद जब 19 से भाग देंगे तो ये भी आपकी संख्या कटे। ये जो संख्या है 373 सॉरी, तो ये संख्या आपको किसी संख्या से भी नहीं कटेगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 373। अब देखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर अगला जो है सवाल नंबर देखिए 83। तो बोला प्राकृत संख्याएं n के लिए n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी संख्या से विभक्त होगी। तो देखो n के लिए तो क्या बोला है, n की पावर 3 माइनस का n। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या की कौन सी होती है 1 2 3 4 ऐसे चलती रहती ना, तो क्या करना है हमें, अब देखो तो प्राकृत संख्याओं से हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। तो देखो पहली बात तो ये कि ये ऑप्शन से आपकी लगेगी, देखो तो ऑप्शन से आपकी लगेगा, तो सबसे पहली तो आपका 12 6 12 और 18, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है आपका 3। तो देखो 1 2 3 और 4, तो देखो हमें क्या करना है n, तो n की पावर, तो हमें क्या करना है n का मान रखना है ना, तो प्राकृत संख्या में क्या करेंगे, अब जैसे मान लो जो n है n हमारा कितना हो गया 1, तो 1 की पावर 3 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का 1 बराबर 0। अब 0 को जिसमें भाग देंगे वो 0 स्वयं हो जाएगा। अब देखो क्या करना है 2 की पावर, अब आप फिर रख लो 3 माइनस का 1, देखो तो 2 का जब 2 रखने यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, तो देखो 2 का जब 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 4 दूनी 8, तो 8 माइनस का 2, देखो 8 माइनस का 2 हो गया ना, तो 2 जब घटा कितना आ जाएगा 6 आ गया ना। अब 6 देखो 6 से सभी विभक्त हैं, देखो 6 से ये भी कट जाएगी, 6 से 12 से 18, तो आपकी देखो संख्या कितनी मिल रही है 6। देखो तीसरी भी चेक कर लेते हैं, तो क्या है 3 की पावर 3 माइनस का 2, तो 3 जगह 9 9 3 27, 27 माइनस 2, तो कितना आ गया 25। देखो 25 से कोई कट रही संख्या नहीं कट रही। फिर देखो 4 की पावर 3, तो ऐसे ही करेंगे तो आपकी संख्या क्या, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, तो आपका आंसर कितना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका 6 सही है। तो देखो सवाल नंबर अगला देखते हैं 84। 84 नंबर सवाल नंबर है जो सेम इसी प्रकार से है। देखो सवाल नंबर 84 बोला यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा n की पावर 10 की पावर n माइनस 1 के, सॉरी सवाल हमने दूसरा पढ़ दिया है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर माइनस के 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या को पूर्णतया विभक्त करेगी। देखो तो सवाल क्या है 3 की पावर 4n माइनस आपका सवाल फिर 4 की पावर 3n। अब देखो तो इसमें क्या बोल रहा है सवाल, सदैव निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगी। तो देखो इसमें भी शब्द क्या आया, एक धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक की संख्या क्या होती है 1 2 3 4, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या करेंगे, इसमें पूर्णांक संख्या क्या होती है 0 से स्टार्ट होती है ना, तो 0 को जब मान रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे 1 2 3 4 से मान लेंगे। अब देखो तो इसमें देखो इसे ऑप्शन से भी इसको भी लगाना है, तो आपके ऑप्शन है 7 17 12 112 है सॉरी और 145। अब देखो इसमें चेक करना है इससे कौन सी संख्या डिवाइड है। तो देखो पहले क्या करेंगे इसमें मान रखेंगे, तो पहले मान क्या रखेंगे 1, तो देखो 3 की पावर 4, तो ये है ना n 1 माइनस 3 की पावर n। अब देखो 4 के गुणा कितने हो जाएगा 4, ये कितनी हो जाएगी 3। अब 3 का आपकी क्यूब कितना होगा 3 की पावर 4, तो आपको गुणा कराना पड़ेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 3 का 9 9 3 27 और 27 3 का गुणा करा लीजिए,
तो 7 त्रिक 21 हाथ से लगा के 2 और 2 3 6 ये कितना हो जाएगा 81। अब इसे देखिए तो ये आपको ना 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 27 और 81 को आप माइनस कीजिए तो देखो 81 माइनस का 27 तो देखो इधर कितना हो गया 11 तो 11 7 आपको कितना 7 4 11 तो 4 इधर आपको बचा 7 7 में 2 गए तो आ गया 5। अब देखो 54 इन संख्याओं में से किस संख्या से डिवाइड है तो देखो 17 का भाग 3 इसमें तो कितना आएगा 17 17 34 17 3 51 17 चौको 68 तो देखो 17 से ये संख्या नहीं डिवाइड है तो आपका थोड़ा सा सॉरी देखो गलती हो गई यहाँ पर क्या यहाँ पर 3 लिख दिया आपने यहाँ पर क्या थे 4 क्या हो जाएगी 4 से क्या देखो दोबारा से देखते हैं तो देखो इसकी तो की ना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो आपका क्या आया था 81। आप देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 4 चौक 16 16 चौक आपका हो गया। अब इनका अंतर देखना है तो देखो 81 में जब 64 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा इधर होगा कितना 11 11 में आपको कितना घटाना 7 4 11 दिया आपका हो गया 7। अब देखो यहाँ कितना बच गया आपका यहाँ बच गया आपको 7 7 में जब आपकी 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 17 तो देखो 17 17 से कट रहा है ना तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा एक तो ऑप्शन 17 सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 85। सवाल नंबर 85 आपका बोल रहा है ब्रैकेट 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 तथा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। अब देखो तो ये सवाल देखो हम इधर लिखे दे रहे हैं ठीक है उधर क्योंकि आ नहीं रहा तो देखो क्या है सवाल आपका ये था तो 127 की पावर 97 प्लस आपका है 97 की पावर 97। अब देखो तो इसमें क्या करना देखो तो पहली बात तो इसमें क्या जो घाते हैं सेम है देखो इधर की 97 97 इधर की 127 127 है तो अब देखो क्या करना है अगर देखो पहले एक चीज समझ लो पहले अगर जो किसी की देखो जैसे मान लो कि कोई संख्या जैसे मान लो लिखा आपके a की पावर n इंटू b की पावर n ठीक है। अब देखो जब इसका आंसर आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस अच्छा तो प्लस देखो तो क्या हो जाएगा देखो n की पावर है तो इसकी जब पावर करेंगे तो आपका a आ गया इसकी पावर करेंगे तो कितना आ जाएगा b तो a प्लस b अगर ये इंटू होगा तो जब पावर सेम है तो कितना आ जाएगा a इंटू b आ जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या करना इसमें सिंपल फंडा एक समझ लीजिए आप कुछ कभी भी गाते जब आपकी सेम मिल जाए ब्रैकेट के अंदर तो क्या करना है आपको दोनों संख्याओं को ऐड कर देना क्योंकि एक देखो ये बनना आपका a ये क्या बनना आपका b ये क्या बनना a और ये b सेम संख्या है ना तो a और b दोनों संख्या क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो देखो 127 और प्लस का 97 तो कितना हो जाएगा 7 7 14 हाथ से लगा 1 और 9 2 11 है 12 हाथ से लगा 1 तो 1 और ये 2 आपका आंसर कितना हो जाएगा 224। अब देखते हैं सवाल नंबर 86। देखो सवाल नंबर जो 86 है क्या है यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n संख्या कितनी होगी। तो देखो तो 87 तो n की पावर कितनी है आपके अच्छा 86 नंबर आपका सवाल है ठीक कोई दिक्कत नहीं। देखो सवाल नंबर जो 86 है तो इसमें भी क्या करेंगे एक समप्राकृत संख्या बोला है ना तो आप इसमें समप्राकृत संख्या रखे आप चेक कर लेंगे जो संख्याओं का अंकों का योग आपका 4707 आ जाएगा वो आपकी संख्या हो जाएगी। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो क्या बोला 87 नंबर आपका थोड़ा सा टाइप चेंज है तो इसे बता दे रहे हैं। देखो सवाल नंबर 87 बोला संख्याओं 1 2 या 3 4 डैश 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 1 2 3 4 डैश डैश आपका है 98 99 और
दिया जाए तो गुणनफल के दाहिनी और अंत के शून्य संख्या कितनी होगी। अब देखो ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो इसे क्या करना है, 1 2 3 4 डाटा कितने, ये 1 से 100 के बीच की बात कर रहा है ना, कि इनके बीच में जीरो की संख्या है। तो देखो जीरो की संख्या क्या करना है हमें, तो 10 जो है ना, तो देखो सबसे सिंपल फंडा, तो आपको या तो फिर देखो 1 2 3 गिनती लिखो तब आप गिनती कर पाएंगे। तो क्या करना है पहले, अब देखो जैसे तो क्या करना, ये 10 है तो 10 के बीच की अगर जो हमें जीरो की संख्या बताना तो क्या करना है, हमें 5 से भाग देना। तो 5 दूनी 10, आप ये जीरो संख्या कितनी आ गई, 2। अब देखो क्या करना है, इसी प्रकार हमें क्या बताना, 100 तक की जीरो संख्या, तो 100 ठीक है भागे 5। अब देखो तो 5 दूनी 5 सीधा कर लो ना, 20 पंचे 100, आपको डिवाइड होकर आ गया। अब देखो आपकी संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई ना। अब देखो जब तक ये संख्या इससे छोटी ना हो जाए तब तक आपको भाग देना है। तो देखो आप 20 में भाग फिर लगाएंगे हम 5 का, तो 5 चौके 20। अब देखो ये 5 से क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। देखो कितने आपके जीरो हो गए, ये आपके 20 और ये आपके 4, दोनों जोड़ दीजिए, 20 + 4 टोटल कितना हो जाएगा आपके 24। देखो इसमें आपका जो आंसर है इसमें आ रहा है 21 आ रहा है, और हमारे साथ कितना आ रहा है 24। तो जो इसमें आपका आंसर है किताब में वो आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें जो किताब में पीछे भी छपा है उसी अनुसार से आंसर गलत है। आपका आंसर कितना आएगा 24। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं 88। सवाल नंबर 88, देखो सवाल नंबर 88 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर भाग की एक क्रिया में भागफल आपको दे रहा, भागफल बोला है 403, ठीक है। भाजक, तो देखो पूरा हम सवाल लिखे दे रहे हैं क्योंकि ये सवाल लिखना पड़ेगा पूरा, तो हम लिखे दे रहे हैं भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, शेषफल 58 है। तो भाज्य कितना होगा। अब देखो तो क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस का शेषफल। ये फार्मूला आपका इन सवालों पर यूज होता है, और अधिकतर ये सवाल क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है ये सवाल सिर्फ वैल्यू पर डिपेंड है, क्योंकि आप जब इसकी वैल्यू इस फार्मूले पर रख देंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखो भाज्य, अब देखो आपको क्या मिले, तो देखो आपको भाग कितना दे रहा है 403 रख दिया। अब देखो शेष पर आपको दे रहा है 58, हमने 58 शेष पर भी रख दिया। अब देखो भाजक कितना दे रहा है 100, आपको बताना क्या है भाज्य। तो क्या करना है, देखो जब इसमें जब गुणा कराएंगे 403 में तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको कितना 40,300। अब प्लस का ये कितना है आपका 58, जब इसमें ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 8 और ये 5, ये आपका 3, ये 0 और ये 40,358, ये आपका हो गया आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 79। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। अगर जो आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप देखो सवाल नंबर 89, सवाल नंबर जो आपका 89 है वो बोल रहा है, जब 48 को किसी संख्या से गुणा, 48 से किसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में प्राप्त गुणनफल
बराबर को कितना दे रहा है, आपको दे रहा है 173 तथा 240 गुणनफल के बराबर है, गुणनफल के बराबर। ठीक है, अब देखो तो क्या बोला है, 48 के किस संख्या में गुणा करने पर 173 तथा 240 गुणनफल के बराबर होगा। तो देखो अगर जो क्या बोला 48 में किस संख्या से गुणा करें जो इन दोनों संख्याओं के बराबर होगा। तो 48 इंटू हमने संख्या क्या मान ली x बराबर 173 इंटू 240। अब हमें देखो मान किसका निकालना है, 48 x का निकालना है ना। तो x बराबर 173 इंटू 240 बटे 48। अब देखो तो क्या करना है, तो 24 दिन कितने होते हैं 48, आपके नाम से क्या आपका 10, ये तो बच गया। तो अब देखो क्या करना है, इसे काटेंगे 5 से, अब 5 के इसमें क्या गुणा करा देंगे 173 में 5 गुणा 5 दिया 15 हासिल लगा 1, 7 × 35 1 36 हासिल लगा 3, 5 × 5 और 5 3 8, आपका आंसर आ जाएगा 865। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 90। सवाल नंबर 90 है जो देखो, अब ये जो सवाल है इन्हें हम बेसिक से बिल्कुल ट्रिक द्वारा करेंगे और बहुत छोटा लगाएंगे, क्योंकि सवाल जो शॉर्ट लग जाए उन्हें बड़ा करने से कोई आपको फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए क्या टाइम बहुत कीमती है, टाइम को हमें बचाना है। तो देखो सवाल नंबर 90 आपको क्या बोला है, 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो देखो कौन सी संख्या घटा दें जो पूर्णतया 13 से विभक्त होगी। तो देखो क्या है, ये 3 है आपका, देखो ना ऑप्शन है आपका 8 4 22, आपका ऑप्शन है 35। तो देखो हमें क्या करना है, ये इतना 34 और 28 को हमें क्या करना है 13 से पूरा भाग देना है। तो हमें क्या करना है, देखो अगर इसे हम 13 से विभक्त करें, जो संख्या बचे उसमें लास्ट में चेक कर ले माइनस करके देखो, तो 13 गुना कितने होते हैं आपके 26, तो 26 से 13 गुना कट गए आपके, तो कितना बच गया 26 और 4 कितने हो गए 30 और 4 34, तो आपको बच गया 828। अब 828 में जब 13 का भाग देंगे तो 13 छंग आपके कितने होते हैं 78 और 2 80, तो कितना बच गया आपका 48। अब देखो तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या घटाएं जो 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 48 में देखो ऐसी कौन सी संख्या घटा सकते हैं, देखो अगर 4 घटाएंगे तो ये 44 हो गया, 44 कटता नहीं, और 8 घटाएंगे तो 13 से नहीं कटेगा। अब देखो 22, तो 22 घटा लो तो कितना आ जाएगा आपका, ये 6 आ जाएगा और ये कितना, तो देखो 22 घटाए तो 26 आ गया ना, और 13 दूना 26 कट गया ना, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया 22। अब सवाल नंबर देखते हैं 91। 91 सवाल बोला है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष फल 36 प्राप्त हो, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। देखो सवाल नंबर 91 बोला, किसी संख्या को अगर 136 से भाग दें तो शेष फल 36 प्राप्त होता है। ठीक, फिर बोला है आपका यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। देखो तो क्या करना है, देखो किसी संख्या को अगर हम 136 से भाग दें, देखो ये 136 संख्या है, जब इस संख्या में किसी संख्या से हमने भाग दिया तो शेष फल आपको कितना बच गया 36। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसी संख्या में अगर जो हम 17 से भाग दें अगर, तो देखो अगर 17 से भाग देंगे तो ये जो शेष बचा ना, तो छोटी संख्या 17 हो गई ना, तो जब इसमें भाग देंगे तो
तो ये संख्या और भी कट जाएगी ना, तभी तो 36 बचेगी ना। तो 36 में जब अगर 17 से भाग लगा दें तो आपको आगे वाला शेषफल पता चल जाएगा। तो 17 दूनी 34, तो देखो ये 34 आ गया ना, तो 34 में माइनस कर दीजिए तो आपका शेषफल कितना बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। आज सवाल नंबर देखते हैं 92। देखिए सवाल नंबर 92 क्या है। बोला किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचाते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। देखो सेम सवाल है ना। तो 156 से भाग दे रहे हैं, 29 शेषफल बचा रहे हैं। क्या बचा रहे हैं 29 शेषफल। अब देखो क्या करना है। तो बोला उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या, तो सेम करना ना, 13 से भाग दे दो तो 13 दूना 26, तो 29 में जब 26 माइनस कर देंगे तो शेषफल आपको कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा ना। ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। आज सवाल नंबर देखते हैं 93 सॉरी, सवाल आपका 93 क्या है। देखो क्या बोल रहा है, किसी संख्या को जब 195 से विभक्त करें तो 47 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या बच जाएगा। तो देखो सेम सवाल है ना। तो 195 से जब विभक्त करते हैं तो आपका 47 शेष बचता है। ठीक है, ये आपका क्या है शेषफल। फिर क्या करना है कि उसी संख्या को अगर जो 15 से विभक्त करें, तो देखो 15 से जब विभक्त करेंगे ना, 15 तिया 45 कट जाएगा ना, तो 47 को हम किस संख्या से घटा देंगे 45 से माइनस कर देंगे, तो शेषफल कितना बच गया आपका 2 बच गया। कितना 45 2 47, ये आपका हो गया आंसर। सवाल नंबर देखते हैं 94। सवाल नंबर अगला बोला 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो जो 94 सवाल नंबर है, क्या बोला कि कौन सी छोटी संख्या शेष बच जाए। तो देखो 19 से भाग देना ना, तो 4000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए। तो देखो क्या करेंगे 4000 तो 4000 किसका भाग 19 का। जो संख्या आपकी भागफल प्राप्त होगी उसे क्या करना है, उसे माइनस कर देना है, तो आपका जो शेषफल बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो तो 19 दून आपका कितना हो जाएगा 38 जब माइनस किया कितना बच गया तो बता दिया 0 का। अब देखो तो 19 से कम 19 आपके नाम लिखा 1 क्यों जा गया, तो शेषफल आपको कितना बच गया 10। तो ये आपका हो गया क्या आंसर। सवाल नंबर देखते हैं 95। सवाल नंबर 95 6 अंकों। देखिए 95 नंबर सवाल जो है क्या बोल रहा है कि 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। देखो तो 6 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है, अंकों एक और ये 5 को किस संख्या से भाग देंगे 111। तो देखो 111 से भाग देंगे तो 1000 है ना। तो देखो अगर जो 9 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 999। तो 9 से इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, आप इसे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 और 2 जीरो उतार देंगे कितना बच गया आपका 100। तो शेषफल कितना आ गया आपका 100। इन दोनों संख्याओं का अंतर जो भी होगा वो हम इसमें जोड़ देंगे। तो जो संख्याओं का अंतर जब इसमें कितना आई है आपका 10,000 है ना, तो जो संख्याओं का इनमें अंतर है वो जब इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा एक पूर्ण संख्या, जिससे आपको ये विभक्त हो जाएगा। तो देखो ये कितना बन जाएगा 10,000, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर देखते हैं 96। सवाल नंबर 96 बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर 11 से गुणा की जाए तो निम्न संख्या कौन सी होगी। तो देखो ये सेम सवाल है ना कि वह छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें देखो जो संख्या होगी ऐड करके आप चेक कर लेंगे और 11 से भाग दे लेंगे, जो संख्या आप कट जाएगी वो आपका आंसर होगा। फिर बोला 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 14 से पूर्णतया विभक्त होगी।
तो देखो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? देखो 1 और 2 0, जो किससे पूर्णतः विभक्त होगी? 14 से। तो आप जब इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा आपका? 14 चौके 14 छक्का, इधर काट दीजिए तो 4 सत्ते 98। देखो इसका आंसर कितना आ गया आपका? 2। तो क्या करना है, जो देखो ये क्या है, 2 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, तो देखो इन संख्याओं का अंतर कितना है? 12। 12 आपको ऐड कर देना, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 112 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 97। देखो जो आपका सवाल नंबर 97 और 98 99 ये सवाल जो है ये सेम सवाल है, तो ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सवाल नंबर आपको बता रहे हैं 100 सीधा 100, और ये आपका अंतिम सवाल है। देखो सवाल नंबर 100 आपका क्या है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखो जब 6 से विभक्त कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? तो कितना बचेगा? 3। तो देखो अगर जो 6 से विभक्त हो रहा है तो शेषफल 3 बच रहा है ना, अगर जो ये दोनों संख्या जोड़ दें तो कितनी हो जाएंगे? 6 3 9, तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी ना, क्योंकि जो शेषफल अगर जो इसमें जोड़ दिया जाए फिर किसी संख्या से भाग दिया जाए, जो संख्या जिससे डिवाइड हुए तो क्या हो जाएगी? ये क्लियर संख्या बन जाएगी। तो देखो 9 के का बोला है, जो संख्या से भाग दिया जाए तो उसका स्क्वायर, तो देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब क्या बोल रहा है कि इनके वर्गों को 6 से विभक्त किया जाए, तो 6 से काटिए, तो देखो 6 से जब काटेंगे तो 6 का 6 आपको कितना बचेगा? 2 1 का, तो देखो 6 18 आपका जो शेष कितना बचेगा? 3। ये आपका क्या हो गया? ठीक है, आपके सवाल नंबर आपके पूरे हो चुके हैं 100। आप सवाल जो बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में होंगे। जय हिंद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।